श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हम पूज्य श्री गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुयायी हैं और उन्हीं ने शिव पुराण को खोल करके हमें बताए हैं नित्य नए उपाय जिनसे वास्तव में हमारा फ़ायदा होता है। तो आज हम आपको आटा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी हम रोटियां बनाकर खाते हैं। रोटियां ही नहीं हमारे जीवन को संवारती हैं, आटा भी हमारी किस्मत को संवार सकता है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, पितृपक्ष में आप आटे के इस उपाय को करके अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है दोस्तों, सुबह उठकर आपको अपने बाहर थोड़ा सा साफ सफाई करके, झाड़ू लगा करके, पानी का छिड़काव करके 2 चुटकी आटा दोनों किनारों पर घर के आसपास रखना है। आप चाहें तो पितृपक्ष के 15 दिन तक दोनों तरफ छोटे छोटे चौक पितरों के नाम के लगा सकते हैं। उस पर आप थोड़े से अक्षत रखिए, थोड़े से चावल रखिए और पितृदेव के आगमन की कामना कीजिए। सच में इन श्राद्ध के 16 दिनों में पितृ हमारे घर आते हैं। कभी वो हमारे घर हमें आशीर्वाद देने आते हैं, हम पर खुश होते हैं। कभी कभी सुना होगा कि पितृदोष है, मांगलिक दोष है और दोस्त हैं, पता नहीं कितने दोष बता दिए जाते हैं। तो हम छोटे छोटे उपायों को करके इन दोस्तों से मुक्ति करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। रोटी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। रोटी से हमारा दुर्भाग्य भाग में बदल सकता है। तो आप चाहें तो एक रोटी के छोटा सा टोटका भी कर सकते हैं और वो काले कुत्ते को खिला सकते हैं। ये रोटी है। रोटी आप सोचेंगे रोटी क्यों दिखा रहे हैं हम? रोटी इसलिए दिखा रहे हैं कि आप एकादशी के दिन रोटी के इस टोटके के द्वारा अपने पितरों को प्रसन्न करके पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक रोटी लेना है और रोटी पर लगाना है थोड़ा सा घी लगाकर रोटी पर गुड़ की 7 ढेलियाँ रखनी हैं। याद रहे, गुड़ के छोटे छोटे 7 टुकड़े आपको रखने हैं। आप चाहें तो कोई मिष्ठान आपके घर में हो, आप वो भी रख सकते हैं। और इस मिष्ठान रखी हुई रोटी को लेकर के हमको जाना है अपने घर के दरवाजे के बाहर और वहाँ पर हमको एक गौ माता को बुलाना है। आप इत्तेफाक देखिए कि हमने जैसे ही रोटी तैयार की, हमारे दरवाजे पर गौ माता आ चुकी हैं। हमने उनको तिलक लगाया और ये 7 टुकड़ा रोटी के गुड़ रखी हुई रोटी के हमने गौ माता को खिलाकर उनसे अपने पूर्वजों को याद किया और अपनी मंगल कामना की। हमने उनसे कामना की। गौ माता के अंदर साक्षात सारे देवता 36 कोट देवता निवास करते हैं। अगर गौ माता हमें आशीर्वाद प्रदान करती, मैं तो नित्य प्रति एक रोटी गौ माता को खिलाती हूँ और हमारे दरवाजे पर रोज़ गौ माता आकर बैठते हैं। श्री शिवाय नमः।